जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे थर्ड चैप्टर वेरिएशंस एंड हेरिडिटी के बारे में एंड सेल डिवीजन के बारे में। इसकी एक्सरसाइज को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट एमसीक्यूज। जी प्यारे बच्चों, तो पहला एमसीक्यू जो है वो पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ जेनेटिक वेरिएशन। इनमें से कौन सी जेनेटिक वेरिएशन नहीं है? प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिससे आप पूरी किताब की वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं, लेक्चर्स, एक्सरसाइज, और इवन दो डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में जो है हमने नोट्स के लिंक दिए हुए हैं। पीडीएफ आप डाउनलोड करके नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं सवाल की तरफ। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ जेनेटिक वेरिएशन। इसमें से कौन सी जेनेटिक वेरिएशन नहीं है? मार्क ऑफ कट ऑन द स्किन, आई कलर, अटैच्ड ईयर लूब्स, ब्लड ग्रुप। तो प्यारे बच्चों, जो आपकी स्किन कट जाती है या हाथ पे कट वगैरह आ जाता है, ये कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती, बल्कि जो जेनेटिक वेरिएशन होती है, आंखों का कलर जेनेटिक वेरिएशन है, आपके कान जो है वो जुड़े हुए हों या जुड़े हुए ना हों, मतलब कान तो जुड़े हुए होते हैं, उनके नीचे जो लूब होता है छोटा सा, वो कभी कभी साथ जुड़ा होता है, किसी का अलहदा होता है। ये एक जेनेटिक वेरिएशन होती है। और ब्लड ग्रुप किसी का ए हो, बी हो, ए बी हो या ओ हो, ये भी एक जेनेटिक वेरिएशन होती है। तो मार्क ऑफ कट ऑन द स्किन जो है ये एक जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। सो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये किया जा रहा है, यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर ब्रदर। आप अपने भाई से मुख्तलिफ हो, एंड सिस्टर्स, अपनी बहनों से। दिस इज़ कॉल्ड, ये क्या है? वेरिएशन, अडेप्टेशन, हेरिडिटरी या माइटोसिस। तो प्यारे बच्चों, आपका आपके बहन भाइयों से थोड़ा बहुत अलहदा होना, ये एक कह लें कि एक करैक्टर है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो आए थे, लेकिन वेरिएशन आ गई जिसकी वजह से आप डिफरेंट नज़र आते हो। तो लिहाजा अडेप्टेशन नहीं है। अडेप्टेशन से भी चेंजिंग्स आती हैं, लेकिन आप उसको अडेप्टेशंस नहीं कह सकते हो। हेरिडिटरी डेफिनेटली विरासत में ही सब कुछ मिला है, लेकिन इसका ये आंसर नहीं होगा। और माइटोसिस यानी कि सेल डिवाइड हो रहे हैं, तो अब तब ऐसा हुआ, तो ये भी इसका जवाब नहीं रहेगा। सो इसका जवाब रहेगा वेरिएशन, यानी कि ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये किया जा रहा है कि इन ह्यूमन द आई कलर इज़ डिवेलप्ड ड्यू टू द इफ़ेक्ट्स ऑफ। यानी जो ह्यूमंस होते हैं उनका जो आई कलर है वो डिवेलप हुआ है किस चीज़ की वजह से? ह्यूमंस के अंदर आई कलर किस चीज़ से डिवेलप होता है? डाइट की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, जीन्स की वजह से, या दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। आई कलर प्यारे बच्चों, ये तो पेरेंट्स ने जो हमें जीन्स दे दिए उसकी मदद से ही डेवलप होता है। जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे किसी भी किस्म की बॉडी का जो हमारा एक अपीयरेंस नज़र आ रही है वो हमारे जीन्स की वजह से होती है। जैसे चिड़िया का बच्चा है तो वो बड़ा होकर चिड़िया ही बनेगा, हाथी का बच्चा है बड़ा होकर हाथी ही बन जाएगा। तो दैट इज़ हिडन इन साइड दी सेल जीन्स। तो इसका जवाब जो है वो जीन्स होगा। ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि द सेक्शन ऑफ डीएनए विच हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन। एक डीएनए का ख़ास हिस्सा है जिसके पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है, उसको क्या कहेंगे? उसको हम डीएनए स्ट्रैंड कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, क्रोमोसोम कहेंगे या जीन कहेंगे? पर बच्चों, डीएनए स्ट्रैंड तो एज अ होल पूरा डीएनए होता है, क्रोमोसोम भी पूरा ही डीएनए होता है। न्यूक्लियोटाइड उसका एक हिस्सा होता है, छोटा सा हिस्सा, तो वो इतनी ख़ास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखता। बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो बहुत से न्यूक्लियोटाइड जब मिल जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड जीन। तो लिहाजा इसका जवाब भी जो है वो जीन होगा। सो डी इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद अगला सवाल ये किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम्स जो हैं वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं? तो क्रोमोसोम्स बने हुए होते हैं डीएनए ओनली, प्रोटीन ओनली, डीएनए प्रोटीन एंड फैट्स, डीएनए प्रोटीन्स। तो प्यारे बच्चों, क्रोमोसोम्स याद रखिएगा डीएनए और प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, खाली प्रोटीन भी नहीं होते डीएनए, डीएनए खाली डीएनए भी नहीं होता, खाली न्यूक्लियोटाइड्स भी नहीं होते। लिहाजा डी इसका सही जवाब होगा। सो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि प्रोटीन का नाम मैं चले आपको बता देता हूँ, दैट इज़ हिस्टोन प्रोटीन। और जो डीएनए है ये न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, साथ शुगर होती है, और आपको पता होगा एक बेस होती है दैट इज़ कॉल्ड द नाइट्रोजीनियस बेस, राइट।
तो डबल रिंग भी हो सकती है, सिंगल रिंग भी हो सकती है, डिपेंड करता है। तो 10 क्लास में आइएगा मेरे पास, वहाँ पर मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँगा, बड़ा मज़े का चैप्टर है। सो अभी इसका आंसर लगा लें डी, डीएनए एंड प्रोटीन, राइट। अगला सवाल है जी, द करेक्टरिस्टिक्स या द करेक्टर्स विच आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग को क्या कहेंगे? इन्हें इनहेरिटेबल करेक्टर्स कहेंगे। नॉन इनहेरिटेबल पास नहीं होते, इसलिए तो ये जवाब नहीं है। इन्वायरमेंटल करेक्टर्स भी पास नहीं होते, इसका नन ऑफ दीज भी आंसर नहीं है। तो हेरिडिटरी करेक्टर्स ही इसका सही जवाब है। सो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। उसके बाद प्यारे बच्चों सवाल ये किया जा रहा है, एन इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेज, मतलब एक इवेंट ऐसा जो कि इंटरफेस के दौरान हो, उसको आप क्या कह सकते हो? ठीक है, अब आपने पढ़ा सेल डिवीजन में इंटरफेज आता है, फिर माइटोटिक फेज आता है। तो आपको इंटरफेज याद करना है कि इंटरफेज में क्या क्या होता है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस तो माइटोटिक फेज में होती है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म भी माइटोटिक फेज का ही हिस्सा है। सो ओके, सो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ये जो है सिनेरियो होता है डुप्लीकेशन का, और फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, और ये जो सिनेरियो कब होता है? सो इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेज, इंटरफेज के दौरान क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस तो नहीं हो सकता, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म भी नहीं हो सकता। डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एस फेज के अंदर होती है, इंटरफेज के अंदर। ठीक है, एस फेज आपको पता होगा, इंटरफेज के कुछ फेज बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहले बताया गया है G1 फेज़, फिर उसके बाद बताया गया है एस फेज़, और फिर बताया गया है G2 फेज़, और जिसमें G0 फेज़ भी होता है। तो बहरहाल एस फेज़ में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपनी तादाद को डबल कर लेते हैं, जो कि इंटरफेज में हो रहा होता है। ठीक है, तो इसका जवाब सी होगा, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके बाद प्यारे बच्चों सवाल ये किया जा रहा है कि रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, यानी कि क्रोमोसोम्स जो हैं कम हो जाते हैं, और ये कब कम होते हैं? तो नॉर्मली क्रोमोसोम्स याद रखिएगा सेल में 46 होते हैं, और ये कम होकर 23 रह जाते हैं। तो दैट इज़ बेसिकली इज़ अकरिंग इन मियोटिक 1 और मियोटिक 2, ये कन्फ्यूजन है। सो माइटोसिस में तो नहीं होता, क्योंकि 46 ही बनाते हैं। सो ये तो जवाब नहीं है। बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, ये भी जवाब नहीं होगा। तो मियोटिक 1 और मियोटिक 2 आखिर रिडक्शन कहाँ पर होती है? तो याद रखिएगा, जो मियोटिक 1 है वो एक ऐसा फेज़ है जिसमें रिडक्शन होती है। मियोटिक 2 माइटोसिस की तरह ही होता है। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि 20 का सही जवाब होगा, मियोटिक 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। अगला एमसीक्यू किया जा रहा है कि इन ह्यूमन एक स्पर्म है। डेफिनेटली आपको पता है कि दो किस्म के सेल्स होते हैं, स्पर्म एंड एग। तो अब मेल सेल यानी स्पर्म की बात की जा रही है, इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी ये वाले आप समझ लें आप स्पर्म्स हैं। एक सेल वैसे 4 बनाता है, तो फिलहाल मैंने आपको मियोसिस 2 की एक स्टेज दिखाई है यहाँ पर। सो 23 क्रोमोसोम्स एग सेल हैज़, यानी कि अगर ह्यूमन है उसके स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स हैं, तो एग सेल हैज़, तो उसके एग में क्या होगा? 23 क्रोमोसोम्स होंगे, कोई क्रोमोसोम नहीं होगा, 46 क्रोमोसोम्स होंगे या 69 होंगे। 69 तो स्टूपिड आंसर है। 9 क्रोमोसोम्स ये तो हो नहीं सकता, जब क्रोमोसोम्स हैं तो फिर 46 क्रोमोसोम्स होंगे या 23 होंगे। स्टूडेंट, ये हैप्लॉइड होते हैं, ये क्रोमोसोम्स अकेले अकेले होते हैं। ये हैप्लॉइड का मतलब होता है n, और डिप्लॉयड का मतलब होता है 2n, राइट। तो फिलहाल मैं आपको जवाब 23 क्रोमोसोम्स दूंगा, क्योंकि 46 क्रोमोसोम्स का मतलब है नॉर्मल डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स। उसका जवाब सही होगा, विच इज़ ए ऑप्शन। उसके बाद सवाल ये किया जा रहा है कि जायगॉट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, यानी कि जो जायगॉट है वो बनता है, ठीक है, वो किस चीज़ की फ्यूजन से बनता है? तो डेफिनेटली एक एग है, ठीक है, एग सेल है, और एक स्पर्म सेल है। ये दोनों मिल जाते हैं, ये फीमेल सेल है, ये मेल सेल है, एंड दैट प्रोसेस इनके मिलने को फर्टिलाइजेशन कहते हैं या फ्यूजन कहते हैं, और फिर जायगॉट बन जाता है। तो 1 एग सेल एंड 1 स्पर्म सेल मेक्स अ जायगॉट। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो पहले बच्चों एमसीक्यूज तो हो गए हल, अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। और अभी थंबनेल आ जाएगा, उस पर क्लिक करें तो आपको जवाब मिलेगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करें, आपको तमाम वीडियोस मिलेंगी इस चैनल के ऊपर आपकी प्लेलिस्ट में। 8th जर्नल साइंस आपकी किताब का नाम है, ये नाम से प्लेलिस्ट है, और इससे आप सारी वीडियोस देख सकते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी आई बटन भी आ रहा होगा, वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा सब्सक्राइब लाजमी करें।